भाइयों पहले का हाई में चल रहा है 1000 आरपीएम पे ट्रैक्टर। देखियो क्या मस्ती के साथ में खींच रहा है। अच्छा 245 चलता हुआ भाइयों पुलाव चल रहा है। भाई देखो चोंच कितनी गहराई पे है इसकी। ये कम से कम 12 वालों का है कि डबल डबल फायदे। ठीक है, खूब भी काटेगा, गहरी जुताई भी करेगा। भाइयों इससे गन्ने की बुआई कर लो। अब देखो 1 फुट बढ़ गया धरती में, पलटू का काम भी कर रहा है। अरे एक फायदा हो रहा है भाइयों इससे, वो नहीं होता लेविल नहीं बिगड़ता खेत का। मैडम और खेती किसार इसकी पंखड़ी खोल दी हमने, डबल काम कर रहा है। ये बोए का भी करता है भाइयों और इसका भी। ये पहले 60 इंच पे था, अब हमने नेड़ा कर दिया। अब इसका खूड़ बिल्कुल सही आ रहे 60 इंच के इधर से। किनारे पर खूड़ लाते हुए भैया बहुत फ़ायदे हैं इसके। बुआई भी कर लो और मट्टी पलटने का भी काम कर लो, गहरी जुताई का भी। भाइयों इस खेत में हमने पत्ती जोती थी, देख लो पत्ती का नाम निशान नहीं पा रहा। कुछ भाई का मैं पत्ती जुत्ती नहीं, काबू में नहीं आती। देखो सब गड़ गई, इसमें कोई पता नहीं चल रहा पत्ती का। इसे भाई हमने मल्चर से जोती थी पत्ती। ये गेहूँ को डेज में रोटावेटर जोती थी। ये सामने खेत है, इसमें भी हमने पर की साल पत्ती जोती थी। ये पर खेत में पत्ती जोती हुई है भाइयों। भाई हम तो पत्ती जोतते हैं कई साल से। भाइयों किसान के काम किराए से नहीं चलते, अपनी मशीनरी अपना सोच होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ट्रैक्टर ना होता हमारे द्वारा तो हम इसकी पत्ती नहीं जोतते। वो कहावत है घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर। भैया कितना तेल फूंक लो अपने ऊपर बात है। अब देखो हमने 6-7 बार जोत लिया, अब ये चला लिया किराए पे तो दिवाला निकल जाता। किराएदार तो हम मांगते पैसे। भाइयों 3-4 हज़ार का कैन में तेल लिया मैं, फूक ले फेल लिया मैं, अपना न्यू लैपटॉप काम करता रहे, चलता रहे। मिल चला है, मिल गन्ने का पेमेंट है थोड़ा थोड़ा 2-2 पर्चे का 25-30 हज़ार रुपये, वो घर खर्चे में लगे। देखो जुड़ता तो है नहीं किसान पैसा, बाकी अगली फसल का काम चलता रहे। मतलब पुराना पैसा नवा होगा जा भाइयों, ये सच्चाई है। अब गवर्नमेंट ने बना दिए 5 लाख की सीसी, गन्ने का रेट तो बढ़ाया नहीं भैया। जब 3 लाख नहीं दी जाते तो 5 लाख किसान कहाँ से दे देगा। 5 लाख ही इकट्ठा जमा करता है बैंक वाले, एक मुश्त जमा नहीं हो किसान पर, उसकी दुर्गति होगी आगे आगे चल के। फिर बैंक वाले कमीशन मांगे बीच में पलटी लगवाने की, नहीं उस पर ब्याज भी 14% का टिप जा। क्यों जो सारा जमा करेंगे तो छूट मिलेगी, नहीं मिलती। तो किसान तो भाइयों दुर्गति, किसान तो फंसा दिया। इसलिए किसान भाइयों कर्जे न बचो, लेकिन मजबूरी है, किसान क्या करे। किसान के घर में ब्याह का जाए, लौंडी लारियों के बात हैं, कोतली बागली, तो भाई इतने खर्चे हैं, नहीं काम चलता। काम सारे करने पड़े भाइयों किसान को। भाइयों किसान के लिए नया ट्रैक्टर लेना भी महाभारत है। अब 8-9 लाख का ट्रैक्टर आ रहा, ऐसा ट्रैक्टर भी 7.5 लाख का आ रहा, 50 HP का। और बैंक से कर्जा लोगे तो भाइयों किसान क्या कर रहा है, 1.5 लाख रुपये जमा कर देगा, 6 लाख लोन कर लेगा, तो भाइयों 6 के 12 देने पड़ेंगे, तो वो 14-15 लाख में बैठता है ट्रैक्टर। तो भाइयों छूट मिलती है 50 HP ट्रैक्टर। किसान भाई जो ट्रैक्टर ले पहले छूट का इंतजाम कराएं। छूट कैसे मिलेगी, ये डीलर से बात करें, भाई मुझे छूट पर लेना है ट्रैक्टर, तो आपको 30-40% की छूट मिल जाएगी। तो आपकी जान बच सकती है, नहीं तो डायरेक्ट लोगे
तो बहुत महंगा पड़ेगा भाइयों। भाइयों जो हमने लिए थे 5,60,000 का था। 4 लाख हमने लोन कराया था, 160 जमा करे थे भाइयों। वो 4 के हमें 8 देने पड़े, तो इधर डबल में फाड़ते। मैं जमा करता रहा, बालकों पे आकाश भी आते रहे, किस्त रुक जाती बाजी पर। तो जब मैंने 4 साल पीछे जाके देखा तो 4 लाख रुपए शेष थे इसके। वो तो भला यूट्यूब पे मैं जुट गया था, यूट्यूब में पैसा आया तो भाइयों मैंने एक पोस्ट 4 लाख जमा कर दिए जब जान बचाई थी। अन्य हमारा ट्रैक्टर ही बिक जाता भाइयों, ये ज़मीन बिकती, सच्चाई है। तो भाइयों साइड बिजनेस ज़रूरी है, ये मेरा कहना है भाइयों से। चाहे दूध का बिजनेस कर लो, मतलब कुछ भी कर लो। रात एक किसान भाई का फ़ोन आया हरियाणा से, उनको जी हम सब्जी खेती कर रहे हैं, 100 बीघे ज़मीन है, माइनस में चले गए। लेबर का कितना खर्चा है भाई, लेबर का खर्चा बढ़ गया, तो सब्जी के रेट डाउन हो जाए बाज़ार में, हर चीज़ महंगी होगी। तो भैया किसान थोड़ मर गया। वो कहने लगे भाई चौधरी साहब हम तो वो बोएंगे गन्ना अब जा, मील है नहीं हमारे कि भैया गन्ने में कोई फायदा नहीं, आप फैक्ट्री नहीं है, 200-250 में जाकर सारा रस में नहीं बिकता। अगर भाइयों बोना है तो 5-4 बीघे बो में पहले रस में अपनी मार्केट बनाओ, रस वाला गन्ना बो। जब आपका वो अच्छा बिक जाए, आपको लगा कि इसकी डिमांड और भी है, तो फिर उतना ही रकबा बढ़ा दो। आपने एक बार 50 बीघे बोते कहाँ के रखो से। तो भाई ये बात बहुत ही ज़रूरी है ध्यान की। 2 बीघे बोलो, जहाँ फैक्ट्री नहीं है वहाँ रस में बेचो उसे। ये तो खुद रस का खोलू चलाओ तो बड़ी बढ़िया बात है, शर्म कुछ नहीं है काम करने में। एक भैंसवाल गांव का आए थे ना, किसी और गांव के शामली की तरफ के, बड़ौद की तरफ के, उन्होंने भाइयों वो चलाया था मुजफ्फरनगर ज़िले के, यूनिवर्सिटी में था वो, मैंने वीडियो डाली थी। महिंद्रा इंटर ट्रैक्टर था पुराना, उसमें पीछे केबिन बनवा रखा था ट्रॉली पे, उसमें रस का कोल्लू था लगा हुआ, बड़ा साफ़ सुथरा काम था। 40 रुपये गिलास दे रहे थे रस का, बहुत बढ़िया लगा, खुद मालिक चलाते हुए जाटते भाइयों। तो मैं उनको कहता हूँ स्टैंडर्ड का काम करो, अपना 2-4 बीघे गन्ना बो के देखो, अपना रस का कोल्लू लगाओ चलता फिरता, शर्म कुछ नहीं है। शर्म करोगे तो भुक्के मर जाओगे। तो भाई ये नगद पैसे थे वे, 2-4 हज़ार का रोज़ बेचते थे, घर में नगद पैसे जाते थे, अपने घर के बालकों को रस पिया लो। सबसे बढ़िया काम लगा मुझे उनका। अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो आप कामयाब है, वरना आप फेल हैं। आपने जहाँ मील नहीं है गन्ना बो दिया तो आपका कोल्लू में 200 के भाव बिकेगा, सच्चाई ये है ना। आप गुड़ बना कर बेच सकते, आप तो सिर्फ छोल कर ले जा सकते हैं उनको, जी ले लो हमारे गन्ने को। तो भैया अब तो घाटे में रहोगे, ये कड़वी सच्चाई है भाई, हमने सब काम करके देख लिए। हाँ अगर तुम अपने माल को खुद संगवाना जानो, गुड़ बना कर बेच दो, उसमें काजू पिस्ते मिला लो, अच्छा क्वालिटी का बना कर बेचो तो आपकी मांग है, वरना आप फेल हो बिल्कुल 100%। मत करो खेती से, ज़मीन ठेके पे दे दो, वो घना बढ़िया रहेगा। भाइयों मेरी वीडियो में जो मैंने बताया अच्छा ही बताया, जिस भाई को बुरा लगा मैं क्षमा चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने भाइयों को शेयर कर देना। नमस्कार।